Hello, good evening everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पेपर में मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं हार्ट्स बायोलॉजी पे ऑल टू वन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर्स को सॉल्व कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है जो एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि सभी स्टेट का मोस्ट ऑफ 90% बायोलॉजी का सिलेबस मोस्टली सेम ही होता है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। PNST, PGIMR एंड एम्स बीएससी नर्सिंग को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर और एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर को कलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर हमने प्रीवियस पेपर को खुद से टाइप किया है, जिससे कि अलग से हमने PDF में टाइप किया है ताकि हम आपको यहाँ पर अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। चलिए ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यही आएंगे। जी हाँ, यही क्वेश्चंस आपको बीएससी नर्सिंग में देखने को मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर वो हमने PG लेवल से एंड UG लेवल से कलेक्ट किया है। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको 11th एंड 12th NCERT से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये आपका प्रीवियस पेपर है। ठीक है, जितने भी मॉडल्स पेपर हैं वो भी आप सॉल्व करें। उन मॉडल्स पेपर्स में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायाफ्राम बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो डायाफ्राम है वो थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है वेल, ठीक है, वेल फिश में, या फिर लिजार्ड्स, या पिजन, या फिर फ्रॉग में। देखिए एस्पायरेंट्स, सभी एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक एंड पेन जरूर रखें, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप उसे जस्ट राइट डाउन कर लें। कोई भी काम आप बात के लिए मत छोड़ें। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप बताने की कोशिश करें और सभी के सभी एस्पायरेंट्स अपने आप से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर A। ठीक है, वेल फिश में क्या होता है, जो डायाफ्राम है ना, जो डायाफ्राम है, ठीक है, जो हमारे जो मैमल्स में मोस्टली जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो डायाफ्राम है, ये जो वेल हमारी है ये मैमल्स हैं। ठीक है, तो मैमल्स में जो डायाफ्राम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, तो जो हमारी फिश हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि कॉर्डेट्स हैं, है ना। तो जो वेल है ये मैमल्स है, तो मैमल्स में जो डायाफ्राम होता है ना, इस तरीके से जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ये थोरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होता है, जबकि हमें लिजार्ड, पिजन एंड फ्रॉग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्बिसाइड्स कार्बामेट्स, हर्बिसाइड कार्बामेट्स आर, जो कार्बामेट्स हैं वो क्या है, हर्बिसाइड्स हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर वो कौन से कार्बामेट्स हैं जो कि हर्बिसाइड्स हैं, डाइथियोकार्बामेट्स, या फिर थायोकार्बामाइट्स, फेनिल कार्बामाइट्स, या फिर बोथ B एंड C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, एक्चुअली कार्बामाइट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थायोकार्बामेट्स एंड जो फेनिल कार्बामेट्स हैं ये आपके हर्बिसाइड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कोरिस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, ऑप्शंस हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
या फिर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल। प्लीज़ पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। फिर आप एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, जो रॉन्ग ऑप्शन है उन्हें आप एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, ठीक। इससे आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर टेट्राप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आप बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर किसी भी सेल का हमें क्या पता है, हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता है, क्रोमोसोम के हेप्लॉयड नंबर्स पता हैं, या फिर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, या किसी डिप्लॉयड सेल में हमें क्रोमोसोम के नंबर पता है, ठीक है। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं किसी भी डिप्लॉयड सेल में, या किसी भी डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का हेप्लॉयड नंबर कितना है, इससे हम जो है लिंकेज ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में मेनली सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में लिंकेज ग्रुप कितना देखने को मिलता है, तो जो बैक्टीरियल सेल है इसमें जो हमारे पास डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है वो विदाउट न्यूक्लिक एसिड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो भी हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है इसकी पैकेजिंग नहीं होती है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इसलिए बैक्टीरिया के जीनोम को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के जीनोम को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसे एक क्रोमोसोम की तरह कंसीडर किया जाता है। क्या, एक क्रोमोसोम की तरह कंसीडर किया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल सेल में हम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप की बात करें तो कितना होता है, एक, ठीक। आप इस बात को याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में लिंकेज ग्रुप ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है, ओके। चलिए अब मैमल्स में ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं। जो मेल है ना, एंड फीमेल में लिंकेज ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल में लिंकेज ग्रुप अलग अलग होता है। जो मेल है, ठीक है, या फीमेल, सभी में कितना जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, यहाँ पर 44 ऑटोसोम्स हैं, है ना, 44 ऑटोसोम्स हैं, एंड XY एंड XX जो हमारे सेक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम हैं, ठीक है। 44 ऑटोसोम्स हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में हैं, ठीक। एंड XY फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है, XY मेल में क्रोमोसोम है, एंड XX फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक। तो अगर हम मेल में लिंकेज की बात करें और फीमेल में लिंकेज की बात करें, ठीक है, तो 20 जो यहाँ पर हमारे पास 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, है ना, 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम्स है, एंड XY क्रोमोसोम है, ठीक। XY सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ भी 20Y ऑटोसोम्स हैं, एंड XX जो XX सेक्स क्रोमोसोम है। तो 22 तो ये हमारे हो गए लिंकेज ग्रुप, है ना, क्या, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, हम ये डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कितने हो गए हमारे पास, 22 ये हो गए, और X क्रोमोसोम का एक लिंकेज ग्रुप और Y क्रोमोसोम का एक लिंकेज ग्रुप। तो यहाँ पर हमें टोटल कितना देखने को मिलेगा, 24 लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे। कितने, 24 लिंकेज ग्रुप यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे मेल में, 24 लिंकेज ग्रुप हमें मेल में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर XX क्रोमोसोम है, ठीक, तो यहाँ पर हमें केवल एक
लिंकेज ग्रुप एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, 6 क्रोमोसोम में एंड 22 ऑटोसोम्स में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से फीमेल में टोटल 23 लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 23 लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, टेट्राप्लॉइड की तो बात ही नहीं करेंगे, और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैविटी फॉर्म्ड, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कैविटी फॉर्म्ड बाई स्केपुला एंड कोराकोइड इज एसिटाबुलम, ग्लिनोइड, आर्केंटेरॉन या फिर न्यूरल कैनाल। जो हमें स्केपुला में कैविटी देखने को मिलती है, ठीक, और इसके साथ साथ जो कोराकोइड कैविटी है, ठीक, ये जो कैविटी है इसे क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं? नहीं, एसिटाबुलम कैविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्यूबिस सिम्फाइसिस में, है ना। प्यूबिस सिम्फाइसिस में हमें एसिटाबुलम कैविटी देखने को मिलती है। जो आर्केंटेरान कैविटी है ये कहाँ बनती है? आपकी आर्केंटेरान कैविटी आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, गैस्ट्रुलेशन के दौरान देखने को मिलती है, आर्केंटेरान कैविटी, है ना। न्यूरल कैनाल जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम की न्यूरल कैनाल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिनोइड कैविटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following worker was famous for his work on wheat rust? व्हीट रस्ट पर किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था? ठीक है, व्हीट रस्ट पर किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था? AF ब्लैकेशली ने, KC मेहता या फिर CA वेसी ने या फिर HC वोल्ट ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, KC मेहता ने जो है व्हाइट रस्ट यानी कि पक्सीनिया पर वर्क किसने किया था? पक्सीनिया को हम व्हाइट रस्ट कहते हैं, व्हीट रस्ट कहते हैं। तो व्हीट रस्ट पर यानी कि जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पर की डिटेल में स्टडी किसने की थी? KC मेहता ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, KC मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ADH एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन will be released from the posterior pituitary when there is a decrease in। ठीक है, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ADH, ये हम कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर से, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ADH हार्मोन। ठीक है, बट ये हार्मोन कब रिलीज होगा, है ना? When there is a decrease in। ये रिलीज तो हो रहा है लेकिन जो कब रिलीज होगा, क्या डिक्रीज हो जाए तब ये रिलीज होगा? प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन या प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन या फिर प्लाज्मा वैल्यूम या फिर जो है प्लाज्मा पीएच, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा वैल्यू, है ना। जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है, ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तब ADH रिलीज होता है। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ द बेसिस ऑफ। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस कैरेक्टर पर, प्लांट के किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी पर या फिर फाइलोजेनी या बोथ A एंड B या फिर ओंटोजेनी। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है? टैक्सोनॉमी से, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से आपका? टैक्सोनॉमी से। जो टैक्सोनॉमी टर्म है ये किसने दिया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? तो ये टर्म दिया था AP कैंडोल ने।
ठीक है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? एपी कैंडोल ने, एपी कैंडोल ने। ओके। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मेनली हमारे पास 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिन्हें एक्सेप्ट किया गया है। जो फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके। एंड जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक, और क्या था हमारे पास? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था, है ना। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था एंड उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था, ठीक है। मार्फोलॉजिकल जो हमें फिजिकली जो कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे प्लांट्स के, उनको यूज़ करके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है, जिसको बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था। और उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने जो अपने कैरेक्टर्स को यूज़ किया था वो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स थे। इसके साथ साथ उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी यूज़ किया था, ठीक है। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको आइकलर, हचिंसन एंड पेंटनर ने दिया था, ठीक है। आइकलर ने एंड हचिंसन ने, इसके साथ साथ पेंटनर थे, इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसमें उन्होंने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, इसको हचिंसन एंड हुकर ने दिया। तो यहाँ पर क्या सही होगा, कौन से जो है जो कैरेक्टर्स का बेस बनाया था, तो जो है मोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने दिया था एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को, है ना। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो फाइलोजेनी कैरेक्टर थे उनको जो है हचिंसन ने, आइकलर ने अपने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज़ किया था। ओके। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर स्पीसीज टर्म की बात करें, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पीसीज टर्म है ये किसने दिया था, ठीक है। स्पीसीज टर्म किसने दिया था? तो स्पीसीज टर्म ने जॉन रे ने दिया था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। टैक्सोनॉमी टर्म एपीडी कैंडोल ने दिया था। अगर बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो वो है कैरोलस लीनियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स दैट मीन्स मॉसेस की बात हो रही, ठीक है, मॉस की। इन मेडअप ऑफ, जो ब्रायोफाइट्स हैं, जो मॉसेस हैं, इनमें वाटर का या फूड का कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वाटर या फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किन टिश्यू की हेल्प से? पेरेन्काइमल टिश्यू से या फिर कोलेनकाइमा टिश्यू से, जाइलम से या फिर जाइलम एंड फ्लोएम बोथ से। तो आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात हो रही है यहाँ पर? ट्रेकियोफाइट्स या आर्ट्रेकियोफाइट्स की बात हो रही है ना। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पहले तो इसकी बात करेंगे। तो जो हमारे आर्ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आर्ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, आर्ट्रेकियोफाइट्स कौन कौन से होते हैं? एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स क्या हैं? आर्ट्रेकियोफाइट्स हैं, यानी कि इसमें जो वेसिकुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम ये एब्सेंट होता है। बट ट्रैकियोफाइट्स कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंड जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है, ठीक है, ये क्या है? ये ट्रैकियोफाइट्स हैं, यानी कि यहाँ पर वेसिकुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अगर फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स की बात करें तो वो हमारे हैं क्या? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स की बात करें तो वो क्या है? टेरिडोफाइट्स।
तो हमारे जो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैं ये कैसे हैं, ट्रैकियोफाइट्स हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो हो नहीं सकता है ना, सी एंड डी तो हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, कोलेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है ये हाँ जो है मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, ठीक, डेड एंड मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, ठीक। तो ये जो है कंडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज अ कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो हमारी स्किन ग्लैंड है ना, वर्टिब्रेट्स में जो स्किन ग्लैंड है इनकी बात हो रही है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, प्रीन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मेक द फीदर वाटरप्रूफ। तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बताएंगे आप, यहाँ आंसर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज टेरिगोपोडियल ग्लैंड। टेरिगोपोडियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड लुम्ब्रिकेट क्लैस्पर्स। नेक्स्ट, मेंटल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सैलमेंडर एंड अट्रैक्ट द फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को आप केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इनकरेक्ट होगा, जो रॉन्ग होगा, उसे आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्रीन ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में, है ना। ग्रीन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में, जो कि फीदर्स को क्या करती हैं, प्रीनिंग करती हैं, है ना, फीदर्स की प्रीनिंग करती हैं, जिससे फीदर क्या हो जाते हैं, वाटर प्रूफ, है ना। वाटर प्रूफ के लिए जो प्रीन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, उससे वो अपनी बीक से क्या कर लेती है, पूरे फीदर पर प्रीनिंग कर लेती हैं, जिससे उनके फीदर कैसे हो जाते हैं, वाटर प्रूफ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है ना। नेक्स्ट, टेरिगोपोडियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस में, ठीक है। टेरिगोपोडियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, फिशेस में, वो भी कौन सी, कार्टिलेजिनस फिशेस में। एंड लुम्ब्रिकेट क्लैस्पर, ये क्या करती हैं, अपने क्लैस्पर्स को लुम्ब्रिकेट करती हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। सी, मेंटल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सैलमेंडर। एस, जो सैलमेंडर है उसमें हमें जो है उसकी स्किन में मेंटल ग्लैंड देखने को मिलती है। जो मेंटल ग्लैंड है ये एक तरीके का सिक्रीशन करती है, जिससे जो मेल सैलमेंडर होता है उसकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट होती हैं फॉर द इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, इंटरकोर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट सेल्स वर ऑलमोस्ट सर्टेनली। जो हमारे पास फर्स्ट सेल थी, फर्स्ट सेल तो हमारे पास प्रोकैरियोट सेल ही आई, है ना। फर्स्ट सेल हमारे पास क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इसका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, हेट्रोट्रॉफस था, ऑटोट्रॉफस था, या फिर कीमोट्रॉफस, या फिर फोटोट्रॉफस। तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो हमारी फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो बैक्टीरियल थे, जो सबसे फर्स्टली कैसे थे, हेट्रोट्रॉफस थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोट्रॉफस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी यहाँ से हमारे पास अभी 10 क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के हमारे, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो आई होप आपने जो ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यहाँ से आई होप आपके 25 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, है ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके जो ऑप्शंस रहते हैं उनको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। आपसे पूछा जा सकता है आर्केंटेरॉन किस स्टेज में देखने को मिलती है, मारूला में, गैस्ट्रुला में, है ना, या किस दौरान। इसी तरह एसिटाबुलम कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है। इस तरीके से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बनते हैं यहाँ से, है ना। तो आई होप सभी के सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे और यहाँ से बहुत सारे आपके कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, और ये क्वेश्चन सभी वन डे एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।